Dear students, welcome to this lecture. So, in this lecture, we will learn a beautiful story about a crow and a frog. So, let's learn first. Look at the picture. Here, there is a crow and there is a frog. एक कौवा है और एक मेंढक है. वो दोनों क्या कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं. So, crow and frog, they are talking to each other. वो बात कर रहे हैं. So let's learn. Once there was a frog. एक frog था, एक मेंढक था. He lived in a pond. वो कहाँ पर रह रहा था? वो एक पॉन्ड में रह रहा था. छोटा सा पॉन्ड में रह रहा था. इन समर जब समर के सीज़न आता था, ही स्वाम इन वाटर, वो पानी में तैर रहा था. इन विंटर के टाइम में ही जम्प्ड ऑन द बैक ऑफ द पॉन्ड, वो पॉन्ड के पास जो बैंक था उसके पास वो जंप कर रहा था, कूद रहा था. एंड व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश हो रहा था, इट क्रोक्ड नॉन स्टॉप, वो ऐसे आवाज़ कर रहा था, क्रोक 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 करके आवाज़ कर रहा था. द फ्रॉग वॉज प्राउड, फ्रॉग बहुत प्राउड था, खुद को बहुत मतलब अच्छा समझ रहा था. बिकॉज ही कुड स्विम, वो तैर सकता था. बिकॉज ही कुड जंप, वो कूद भी सकता था. एंड बिकॉज ही कुड लिव इन वाटर एंड लैंड, वो पानी में भी रह सकता था और लैंड में भी रह सकता था. ही वॉज ऑल्सो प्राउड, वो प्राउड और इसलिए भी था बिकॉज क्योंकि ही कुड क्रोक नॉन स्टॉप, वो ऐसे क्रोक क्रोक करके आवाज़ नॉन स्टॉप करके मतलब ना रुक कर वो बहुत देर तक ऐसे आवाज़ कर सकता था. वन डे ए क्रो केम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. एक दिन एक कौवा आया. क्यों आया था? पानी पीने के लिए. कहाँ पर? पॉन्ड के पास. द फ्रॉग सॉ द क्रो, फ्रॉग ने क्रो को देखा. ही फेल्ट पीटी, वो बहुत दुख मतलब अनुभव किया. किसके लिए? फॉर द क्रो के लिए. बिकॉज ही कुड नॉट स्विम, जो क्रो था वो स्विम नहीं कर सकता था. सो ही आस्क्ड, सो द फ्रॉग ने पूछा, क्रो, हे कौवा, कैन यू स्विम लाइक मी, आप मेरे तरह स्विम कर सकते हो क्या? नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ. रिप्लाइड द क्रो, क्रो ने आंसर दिया. कैन यू जंप लाइक मी, आप मेरे तरह कूद सकते हो क्या? मिस्टर क्रो आस्क्ड द प्राउड फ्रॉग, फिर फ्रॉग ने पूछा. नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ. रिप्लाइड द क्रो, क्रो ने आंसर दे दिया. कैन यू क्रोक लाइक मी, आप मेरे तरह क्रोक क्रोक कर सकते हो क्या? आस्क्ड द फ्रॉग अगेन, फिर फ्रॉग ने पूछा. नो आई कैन नॉट, फिर आंसर दिया कौन? क्रो ने. नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ. रिप्लाइड द क्रो वेरी पोलाइटली, मतलब बहुत धीरे, वो मतलब पोलाइटली वो आंसर दिया, नहीं मैं नहीं आपके तरह क्रोक क्रोक कर सकती हूँ. द क्रो हेल्पलेसनेस मेड द फ्रॉग स्टिल वेरी प्राउड. अभी मतलब फ्रॉग को लगा ये जो क्रो है वो तो स्विम भी नहीं कर सकता है, वो तो आवाज़ भी नहीं कर सकता है और वो तो मतलब जंप भी नहीं कर सकता है. मतलब एक क्रो जो है बहुत हेल्पलेसनेस है, मतलब उसके पास कुछ करने की काम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है. सो और ज़्यादा प्राउड फील किया कौन? फ्रॉग ने. सो ही सेड, सो फ्रॉग ने बोला, यू कैन नॉट स्विम लाइक मी, आप मेरे तरह स्विम नहीं कर सकते हो.
यू कैन नॉट जॉम्प लाइक मी, आप मेरे तरह जॉम्प भी नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट क्रोक लाइक मी, आप मेरे तरह क्रोक क्रोक भी नहीं कर सकते हो। देन व्हाट कैन यू डू मिस्टर क्रो, ओ मिस्टर क्रो, आप क्या कर सकते हो, थोड़ा मुझे बोलो। आप तो स्विम भी नहीं कर सकते हो, आप तो जंप भी नहीं कर सकते हो, आप तो क्रोक क्रोक आवाज़ भी नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो। द क्रो पोलाइटली रिप्लाइड, बहुत अच्छे से आंसर दिया। यू आर राइट मिस्टर फ्रॉग, ओ मिस्टर फ्रॉग, आप बहुत सही बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो तो बहुत राइट है, बहुत ठीक है। आई कैन नॉट जम्प लाइक यू, मैं आपकी तरह जंप नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट स्विम लाइक यू, मैं आपकी तरह स्विम भी नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट क्रोक लाइक यू, मैं आपकी तरह क्रोक क्रोक आवाज़ भी नहीं कर सकता हूँ। बट आई कैन वॉक, पर मैं चल सकता हूँ। बट आई कैन वॉक। आई कैन कॉ, मैं क्या आवाज़ कर सकता हूँ, कॉ कॉ करके आवाज़ कर सकता हूँ। एंड आई कैन फ्लाई, मैं उड़ भी सकता हूँ। द क्रो फ्लू अवे टेकिंग द फ्रॉग विथ हिम, क्रो ने अपने साथ क्या किया, फ्रॉग को उठाकर, फ्लू अवे मतलब उड़ गया, फ्लू अवे मतलब उड़कर चला गया। जो ये स्टोरी है किसके बारे में था, क्रो और फ्रॉग के बारे में। कौन ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, फ्रॉग ने, और कौन पोलाइटली बात कर रहा था, एक क्रो ने। सो ये दोनों के बीच बातचीत हो रहा था कि कौन ज़्यादा काम कर सकता है, जैसे कि स्विम, जैसे कि जंप हो गया, जैसे कि क्रोक आवाज़ हो गया, और पानी बहुत पानी में और लैंड में रहने की बात भी वो कर रहे थे। इस दोनों के बाद से पता चल रहा है कि जो फ्रॉग था वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा प्राउड ही था। इसलिए क्रो ने क्या किया, लास्ट में फ्रॉग को लेकर उड़ गया। मतलब टीट फॉर टैट, आप औरों के लिए जैसा सोचोगे, जैसा खराब सोचोगे, आपके लिए भी वही खराब हो सकता है। इतना ज़्यादा प्राउड नहीं फील करना चाहिए था। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो फ्रॉग था वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। इसलिए जो क्रो ने उसको एक पनिशमेंट देने के लिए, उसका जो इतना प्राउडनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए, वो क्रो ने क्या किया, फ्रॉग को जो अपने साथ लेकर उड़ गया। सो हियर इज द स्टोरी। सो लेट्स राइट सम डिफिकल्ट वर्ड सो फास्ट। आपके लिए फ्रॉग हो गया, आप फ्रॉग लिख सकते हो। फ्रॉग, क्रो, ओके। नेक्स्ट यू लिख सकते हो क्या, पॉन्ड, समर। ये सारे वर्ड को आपको याद करना है उसके स्पेलिंग के साथ। स्विम, विंटर, जंप, रेन, प्राउड, लैंड, क्रोक। फिर क्या होगा, ड्रिंक, फिर पीटी, रिप्लाइड, रिप्लाइड, हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस,
Okay. Next, you can write politely. Fly. Walk. ओके ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड है आप उसको अपने नोटबुक में लिखोगे और उसको याद करोगे. फ्रॉग हो गया, क्रो हो गया, पॉन्ड हो गया, पीटी हो गया, पोलाइटली हो गया, समर, स्विम. ओके. विंटर, रिप्लाइड, फ्लाई, जंप, रेन, प्राउड, हेल्पलेसनेस, वर्क, लैंड, क्रोक, ड्रिंक. So all these are words you have to remember so that you will do the answer without any mistake. आप इस सारे वर्ड को आप याद कर लोगे अच्छे से उसके स्पेलिंग के साथ तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आंसर करने में. So clear? So let's do the exercise. Okay. Where did the frog live? Frog कहाँ पर रह रहा था? So you can answer that the frog lived कहाँ पर रह रहा था? In a pond. एक छोटा सा pond में रह रहा था. Where did he do in summer? What did he do in summer? वो समर के टाइम में क्या कर रहा था? इन समर, जब समर आता था, इन समर जब बहुत धूप होता था, द फ्रॉग स्वॉम इन वाटर. वो पानी में तैरा था. सो व्हाट डिड ही डू इन विंटर? जब विंटर आता था वो क्या कर रहा था? इन विंटर द फ्रॉग jumped on the bank of the pond. पॉन्ड के पास वो जंप कर रहा था. Why was the frog proud? फ्रॉग क्यों बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था? द फ्रॉग वॉज प्राउड. द फ्रॉग वॉज प्राउड बिकॉज क्योंकि he could swim, he could jump and could live in water and land. वो लैंड में भी रह सकता था और वाटर में भी रह सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did he pity the crow? The frog felt pity for the crow because क्योंकि he could not swim, jump and croak like him. उसके तरह वो स्विम नहीं कर सकता था, उसके तरह वो जंप भी नहीं कर सकता था, उसके तरह वो क्रोक करके आवाज़ भी नहीं कर रहा था.
सो इसलिए द क्रो फेल्ट पिटी सॉरी द फ्रॉग फेल्ट पिटी फॉर द क्रो के लिए वो बहुत दुख मतलब फील कर रहा था. What did the crow do with the frog? क्रो ने अभी फ्रॉग के साथ क्या किया? द क्रो क्या किया? द क्रो फ्ल्यू अवे, उड़ गया. द क्रो फ्ल्यू अवे टेकिंग द फ्रॉग विथ हिम, अपने साथ क्रो को सॉरी फ्रॉग को लेकर. द क्रो फ्ल्यू अवे टेकिंग द फ्रॉग विथ हिम, फ्रॉग को लेकर क्रो अपने साथ उड़ गया. सो नेक्स्ट, वाई डिड द क्रो टेक अवे द फ्रॉग? फ्रॉग को क्यों ले गया अपने साथ? क्योंकि वो एक लेसन मतलब एक शिक्षा देना चाहता था. किसको? फ्रॉग को, क्योंकि फ्रॉग बहुत ज़्यादा प्राउड था. द क्रो टूक अवे द फ्रॉग बिकॉज, क्योंकि ही wanted to teach the frog a lesson. बहुत ज़्यादा जो प्राउड फील कौन कर रहा था? फ्रॉग ने. सो फ्रॉग को एक लेसन शिक्षा एक देने के लिए क्रो ने क्या किया? उसको लेकर उड़ गया. सो आफ्टर द जो बुक में आप जो स्टोरी पढ़े थे, उस स्टोरी को आपको एक मतलब क्या क्या जो बात कर रहे थे क्रो ने एंड फ्रॉग ने, उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है. जैसे कि कैन यू जंप लाइक मी मिस्टर क्रो? नो आई कैन नॉट. सो फ्रॉग बोल रहा है मिस्टर क्रो कैन यू स्विम लाइक मी? नो आई कैन नॉट, मैं आपकी तरह स्विम नहीं कर सकता हूँ. फ्रॉग फिर से बोल रहा है कैन यू जंप लाइक मी? आप मेरी तरह जंप कर सकते हो क्या? नो आई कैन नॉट. कैन यू क्रोक लाइक मी? आप मेरी तरह आवाज़ कर सकते हो क्या? नो आई कैन नॉट. आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है. सो लेट्स डू द मैच द क्वेश्चंस विथ आंसर. कैन यू जंप लाइक मी? आप मेरे तरह जंप कर सकते हो क्या? नो आई कैन नॉट जंप लाइक यू. कैन यू क्रोक लाइक मी? आप मेरे तरह क्रोक क्रोक कर सकते हो क्या? नो आई कैन सॉरी नो No, I cannot jump like you. Can you croak like me? No, I cannot croak like you. Can you swim like me? No, I cannot swim like you. Okay. So fill in the blanks supplying the missing dialogues. जो मिसिंग डायलॉग्स है आपको उसको फिल करना है. फ्रॉग बोल रहा है, तो आंसर क्या कर रहा है? क्या बोल रहा है क्रो ने? नो आई कैन नॉट स्विम लाइक यू. सो फ्रॉग ने क्या पूछा होगा? कैन यू स्विम लाइक मी? आप मेरे तरह स्विम कर सकते हो क्या? यहाँ पर फ्रॉग क्या पूछ रहा है? कैन यू क्रोक लाइक मी? तो क्रो ने क्या आंसर देगा? नो आई कैन नॉट क्रोक लाइक यू. सो क्रो का क्या आंसर है यहाँ पर? नो आई कैन नॉट जम्प लाइक यू. तो फ्रॉग ने क्या पूछा होगा? कैन यू जम्प लाइक me? No, I cannot jump like you. So
let's do the crossword puzzle. So there are some hints for you. Sound of a crow. Crow कैसे आवाज करता है? को को करके आवाज करता है. Sound of whom? Sound of frog. Frog कैसे आवाज करता है? क्रोक क्रोक करके. क्रोक क्रोक करके आवाज करता है. थर्ड वन, ए क्रो कैन डू बट ए फ्रॉग कैन नॉट. क्रो कर सकता है पर फ्रॉग नहीं कर सकता है. तो क्रो उड़ सकता है पर फ्रॉग नहीं उड़ सकता है. सो थर्ड वन इज योर फ्लाई. देन आपका ए फ्रॉग कैन डू बट ए क्रो कैन नॉट. फ्रॉग कर सकता है पर क्रो नहीं कर सकता है. स्विम. फ्रॉग स्विम कर सकता है पर जो क्रो है वो स्विम नहीं कर सकता है. सो इन द लास्ट देयर विल बी ए पोएम फॉर यू. Frog at the school. 20 froggies went to school down beside a rosy pool. 20 little coats of green, 20 vests all white and clean. We must be in time, said they. First we study, then we play. That is how we keep the rule when the froggies go to school. तो फ्रॉग जब स्कूल जाते हैं तो क्या क्या रूल वो फॉलो करते हैं. सो उसके बारे में एक स्टोरी है. सो जो 20 फ्रॉगीज, कितने फ्रॉग जा रहे हैं? 20. went to school down beside a rosy pool. मतलब जहाँ पर बहुत जल्दबाजी होता है तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? वो फ्रॉग ने पॉन्ड से जल्दी से जा रहे हैं. कहाँ पर? स्कूल में. दे कोट विथ ग्रीन एंड दे आर वेरी क्लीन. वो उनका जो कलर क्या है? ग्रीन है. एंड वो बहुत अच्छे से जा रहे हैं स्कूल. वी मस्ट बी इन टाइम. हमको ठीक टाइम में स्कूल में पहुंचना है. सेड दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर. वो बात कर रहे हैं कि हम स्कूल में जल्द ही पहुंचेंगे. फर्स्ट वी स्टडी. पहले हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे. एंड देन वी प्ले. फिर हम खेलने के लिए जाएंगे. एंड दैट इज हाउ वी कीप द रूल. ऐसे ही हम सारे रूल को फॉलो करेंगे. When the froggies go to school. जब फ्रॉगीज स्कूल जाते हैं ऐसे ही अपना खुद का रूल वो बनाते हैं. सो दैट दे विल फॉलो द रूल्स. वो रूल्स फॉलो करेंगे. उसके साथ पढ़ाई भी करेंगे. उसके साथ खेलेंगे भी. सो क्लियर आपका द फ्रॉग एंड द क्रो. द चैप्टर फ्रॉग एंड द क्रो. Here the frog was very proud. Frog बहुत प्राउड था इसलिए क्रो ने उसको एक लेसन, एक शिक्षा दिया. तो इसलिए आपके पास जितने भी जो क्वालिटी है, जितने भी आपके पास स्किल्स है, आपको उसको लेकर कभी भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए. आप बहुत अच्छे ड्राइंग कर सकते हो, आप अच्छे पढ़ाई कर सकते हो, आप बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हो. तो इसके लिए आप किसी और को छोटा समझना, किसी और के बारे में बुरा बोलना और किसी को खराब फीलिंग से उसके बारे में कुछ कहना, ये इसको नहीं करना चाहिए. क्योंकि हम जब भी किसी के बारे में कुछ खराब करते हैं तो वो हमारे लिए खराब हो जाता है. सो इस लेसन से हमको क्या पता चलता है कि हम कभी भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए. सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए और किसके साथ बुरे से और किसके साथ खराब से व्यवहार नहीं करना चाहिए. So
your chapter is completed. Do all the activities and write down all the words and remember it. Okay, so thank you.